जय श्री कृष्ण। आज जानकर लेकर आए हैं चालीसा की सिद्धि के ऊपर की जैसे कि कुछ साधक हैं जो चालीसा का पाठ करते हैं, वो चाहे हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो या फिर इस तरह से काली चालीसा हो। अगर आप चालीसा सिद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लंबा संकल्प लेना चाहिए, जैसे कि 21 दिन का सबसे उत्तम माना जाता है। तो 21 दिन का आप काली चालीसा का संकल्प ले लीजिए कि मैं 21 दिन काली चालीसा प्रतिदिन पढ़ूंगा। संकल्प में आपको, जैसे कि आपके मन में बात है कि आपको चालीसा सिद्ध करनी है, तो आपको जब संकल्प लेते हैं तो उसमें आपको प्रतिदिन एक बार पढ़ने का ही संकल्प लेना चाहिए। इसके ऊपर आप जितना चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास सुबह 5 बार पढ़ने का समय है तो आप 5 बार पढ़ लीजिए। अगर आपके पास 11 बार पढ़ने का समय है तो आप 11 बार पढ़ लीजिए। 21 बार पढ़ने का समय तो 21 बार पढ़ लीजिए, लेकिन संकल्प उतनी ही संख्या का लीजिए जो निश्चित तौर पर आप 21 दिन तक करेंगे। चाहे कितना भी जरूरी काम आ जाए, चाहे कहीं आपको दूसरे शहर में जाना पड़े, आप तब भी अपने साथ काली चालीसा लेके जाएंगे और जहां भी रहेंगे उसका आप पाठ जरूर करेंगे। तो अगर आप कम से कम संकल्प लेंगे एक बार का, तो आप कहीं भी चले जाएंगे, दूसरे शहर में भी अगर आप होंगे तो आप पाठ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो संकल्प लीजिए कि आप प्रतिदिन कितने पाठ पढ़ेंगे। एक पाठ कम से कम 21 दिन का संकल्प लेना है, प्रतिदिन पाठ करना है। और अगर प्रतिदिन आप हवन कर सकते हैं मां काली के मंत्र का, तो आप हवन कीजिए। अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक दिन छोड़कर आप कर लीजिए। अगर 2 दिन में एक दिन नहीं कर सकते तो 7 दिन में एक दिन कर लीजिए। आप इस तरह से 21 दिन का संकल्प ले लीजिए कि 21 दिन में मैं जो है वो 3 बार मेरा हवन हो जाएगा, और उसके बाद जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अब 21 दिन तक जब आप प्रतिदिन काली चालीसा पढ़ेंगे तो कोशिश करना कि जितनी भी बार बीच में हो सके, अगर काली जी का मंदिर हो आपके कहीं आसपास, तो आप वहां पे दर्शन करने आप जरूर जाएंगे। और जब आप वहां पे जाते हैं तो काली चालीसा अपने साथ लेके जाइए और मंदिर में ही बैठ के काली चालीसा का भी पाठ आप करके आएंगे, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब आप 21 दिन की काली चालीसा का पाठ करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे स्वप्न आए, दिन में सोते हुए या प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सपने दिखाई देते हैं जो अद्भुत होते हैं, उस समय या दिन में सोते समय जो स्वप्न होते हैं ज्यादातर वो भविष्य की संकेत होते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो चीजें दिखाते हैं। तो जब आप संकल्प लेके 21 दिन की काली चालीसा या किसी भी अन्य चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको कई अद्भुत स्वप्न आ सकते हैं। तो अब आपने प्रतिदिन एक बार पाठ किया, आपने 7 दिन में एक दिन हवन किया, और जब भी आपको मौका मिला, अगर काली जी का मंदिर आसपास कहीं भी है तो वहां पर जाके आप काली चालीसा का पाठ करेंगे, तो सारी चीजें जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। और ये जो काली चालीसा है 21 दिन का आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी जब एक बार आप संकल्प लेके पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद भी प्रतिदिन आपको एक बार पढ़ना चाहिए काली चालीसा। किसी भी समय, पूरे दिन में किसी भी समय आपको पढ़ना चाहिए। नियम बना लिया है अगर आपने, तो एक बार प्रतिदिन आप नियम से पढ़ते चलिए तो इसकी जो शक्ति होती है सिद्धि, तो 21 दिन की आपने संकल्प लेके कर ली है। अब इसके बाद जब आप प्रतिदिन एक बार पाठ पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भी आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाएंगी जिनके विषय में आपने सोचा नहीं होगा। जैसे कि स्वप्न में आपको भविष्य की घटनाएं दिखाई देना, वाक सिद्धि प्राप्त होना कि बिना सोचे समझे कई बार ऐसी चीजें आप बोल देंगे जो सत्य होने वाली होती है कि भविष्य में ऐसे होने वाला रहता है तो वही आपके मुंह से निकलता है। तो इस प्रकार की कई चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। स्वप्न भी आपको आध्यात्मिक दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, जैसे मंदिर दिखाई देना या तीर्थ स्थान दिखाई देना, साधु महात्मा दिखाई देना। इस तरह के अच्छे और पवित्र स्वप्न भी आना शुरू हो जाते हैं जब आप कोई भी सात्विक साधना करते हैं। तो जब आप काली चालीसा का या अन्य किसी भी चालीसा का 21 दिन का अनुष्ठान पूरा कर लेंगे, उसके बाद भी प्रतिदिन आपको जाप करते रहना है। एक बार आपको पाठ करना है चालीसा का, तो वो उसकी शक्ति जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, हर दिन बढ़ती जाएगी। इससे आपको मां काली की अप्रत्यक्ष सिद्धि भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चालीसा पाठ सिद्ध होता है, मां काली की अप्रत्यक्ष सिद्धि भी मिलती है जो आपकी सहायता भी करती है। तो जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से कोई भी चालीसा का पाठ करता है या स्तोत्र का पाठ करता है 21 दिन की संकल्प लेकर, उसके बाद भी प्रतिदिन पाठ करता रहता है, तो अगर कभी भी वो हवन करे भविष्य में, और हवन के समय अगर वो अपनी कोई समस्या बताता है अपने प्रभु की, जिसका भी वो चालीसा या पाठ कर रहा है, अगर वो उनसे अपनी समस्या बताएगा तो वो अप्रत्यक्ष सिद्धि जो भले आपको दिखाई नहीं देती हो, पर आपके प्रार्थना करने पे आपका काम भी करती है, आपकी समस्याओं को भी दूर करती है, क्योंकि वो सिद्धि है। तो वो आपकी समस्याएं भी निपटाती है, आपकी समस्याएं भी दूर करती है। इतनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है इनके पाठ करने से। तो ये थी जानकारी पाठ के ऊपर कि आप अगर जो साधक पूछते हैं कि हमें चालीसा सिद्ध करनी है या स्तोत्र सिद्ध करना है, तो आप बहुत ही आसान, इस पर कोई अलग से विधि मत मांगना, क्योंकि कोई अलग से विधि नहीं है। हमने हर बार
जो भी पूछते हैं इनकी विधियां, हम एक ही बात बोलते हैं कि इनकी कोई विधि नहीं होती है, बस संकल्प लेना है आपको कि इतने दिन करना है और प्रतिदिन आपको पाठ करना है। तो कोई अलग से विधि नहीं होती इसकी, तो अलग से विधि पूछना भी नहीं। हम यहाँ जो कह रहे हैं वही विधि है कि आपको एक दिन, हर दिन एक बार पढ़ना है, 21 दिन का संकल्प लेना है। हवन आप 7 दिन में एक दिन या प्रतिदिन या पूरा होने के बाद एक बार आप हवन कर लीजिएगा, और जितना हो सके मंदिर में जाके अगर आप इसको बैठ के पाठ करेंगे तो बहुत ही उत्तम है। अगर किसी ने 21 दिन का संकल्प लिया है शिव चालीसा का या शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का, और अगर वो घर में पढ़ने के अलावा एक टाइम अगर मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठ के, अगर वो जो गर्भगृह होता है जहाँ पे अगर आपको अनुमति हो, अगर वहां पे बैठ के आप जाप करते हैं या पढ़ते हैं शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, तो उसका ज्यादा लाभ मिलता है, उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है उसको पाठ करने से मंदिर में बैठ के, और सिद्धि भी आपको अच्छी मिलती है उससे। फिर तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा से भी, जो आपको मन में विचार आए कि मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ ही होता है। तो ये थी जानकारी चालीसा सिद्धि के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।